Hello students, welcome to my class English with Preeti ma'am. Student, today we are going to study about past perfect tense. Past perfect tense, it denotes an action completed in the past. Past perfect tense हमें ये बताता है कि ऐसे कोई भी एक्शन जो कि पास्ट में कंप्लीट हो गया हो. इस जैसे हिंदी में अगर हम बोले तो सेंटेंस के एंड में क्या आता है? सेंटेंस एंड्स विद द वर्ड गया था, गए थे या गई थी, या तो फिर चुका था, चुकी थी, या ये. जैसे जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी. ठीक है. मेरी मम्मी कल गांव चली गई थी, यानी वो हो चुका है, ये एक्शन कंप्लीट हो गया हो. तो जो कोई भी एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो गया हो या सेंटेंस के लास्ट में ये सारे वर्ड्स आते हो, तो ऐसी जगह पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. नाउ सी द स्ट्रक्चर. व्हाट विल बी स्ट्रक्चर? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हैड. हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैड. जैसे प्रेजेंट टेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज करते थे? सब्जेक्ट पहले लगाते थे, फिर हैज या हैव. आई वी दे यू प्लूरल के साथ हैव लगाते थे, ही शी इट और सिंगुलर के साथ हैज लगाते थे. पर यहाँ हमारा सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे वो आई वी दे यू प्लूरल हो या ही शी इट सिंगुलर हो, कुछ भी हो, लेकिन हम सब के साथ सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हैड ही लगाएंगे. ये तो बहुत इजी पड़ता है. और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म. ऑलवेज कीप रिमेंबर यू विल हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन परफेक्ट टेंस. यानी परफेक्ट टेंस में सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आता है, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो. नेक्स्ट जस्ट सी द एग्जांपल. जैसे वो मैच खेल चुका था, तो ही हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले का क्या होगा? प्लेड. ही हैड प्लेड द मैच. ओके. अब इसी का नेगेटिव बनाना हो तो क्या बताया मैंने? जिस सेंटेंस में या जिस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हो तो उसके तुरंत बाद हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे, तो अपने आप ही क्या बन जाएगा? नेगेटिव. जैसे ही हैड नॉट प्लेड द मैच. ओके. और अगर इसी को इंटरोगेटिव बनाना हो तब क्या करेंगे? जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है उसी को हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में ले आते हैं. तो हैड हमारा स्टार्टिंग में आ जाएगा, एच कैपिटल रखेंगे. हैड ही प्लेड द मैच? क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क, डोंट फॉरगेट टू पुट इट. ओके. नेक्स्ट इज, अगर हम इसे इंटरोगेटिव और नेगेटिव, यानी एक ही सेंटेंस में इंटरोगेटिव भी हो नेगेटिव भी हो, दोनों में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? जैसे मैं पहले सिंपल सेंटेंस मिला, ही हैड प्लेड द मैच. ये एक सेंटेंस मिला, इसे कहा गया है कि इसे इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों में बदलिए. तो सबसे पहले हम इंटरोगेटिव में बदलेंगे, हैड को स्टार्टिंग में ले आएंगे, तो हैड ही हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे हैड, उसके बाद सब्जेक्ट होगा ही शी इट आई वी दे यू जो भी हो यहाँ पे. ठीक है. उसके बाद नॉट लगाएंगे, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे का वैसा. हैड ही नॉट प्लेड द मैच? क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क किस लिए? क्योंकि ये इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों है. Okay student, I hope it will be clear to you. Just take a screenshot, and after that most important element I will explain you about it, that is before and after. अगर सेंटेंस में before और after हो और दो सेंटेंस एक साथ joint हो तब आप कैसे करेंगे उसको हम लोग बताते हैं. Just have a screenshot. So now students, we are going to have few examples related to before and after. यानी जब दो सेंटेंस एक साथ हो, दो क्लॉज एक साथ हो, उसमें बिफोर आफ्टर पहले और बाद शब्द इस्तेमाल हुआ, तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे. स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस कम्स इन मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. यानी आप अभी एयू का एग्जाम देंगे, एंट्रेंस एग्जाम देंगे, उसमें भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर होगा. इट इज 100% श्योर. सो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िए. ओके. जैसे समझिए, अगर दो वर्क एक साथ हो रहे हो, जैसे मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, यानी ये पहले शब्द आया यहाँ पे. इसी तरह इसमें भी है, उसके विद्यालय पहुंचने के पहले घंटी बज गई थी. जा चुकी थी, बज गई थी, इस तरह के वर्ड अगर आते हैं तो हम किस में कन्वर्ट करते हैं? ये पास्ट परफेक्ट में होता है. क्लियर? अभी अभी आपने पढ़ा. अब इसमें क्या है? इसमें कॉम्बिनेशन है. पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट दोनों टेंस का कॉम्बिनेशन है. तो इसमें जो वर्क पहले होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, और जो काम बाद में होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं. तो ऑटोमेटिकली ये आपका बिल्कुल करेक्टली सॉल्व हो जाता है. बच्चे अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं कि पहले क्या लगा,
पहले किस सेंटेंस के साथ पास्ट परफेक्ट लगाना। बस एक चीज अपने दिमाग में बैठाइए कि जो काम पहले हुआ है सिर्फ उसी को हमें पास्ट परफेक्ट में रखना है और दूसरे पार्ट को हमें पास्ट इंडेफिनिट में। फिर से पढ़िए, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो पहले क्या हुआ, पहले स्टेशन पर पहुंचा कि पहले ट्रेन गई? पहले ट्रेन जा चुकी, यानी ट्रेन पहले ही चली गई थी। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट है ये, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। तो कैसे होंगे, द ट्रेन, जस्ट डू विद अनदर कलर, द ट्रेन जा चुके ने को क्या कहते हैं, लेफ्ट, यानी ट्रेन वो स्टेशन छोड़ चुकी थी। द ट्रेन परफेक्ट में क्या लगता है, हैड, ठीक है। और छोड़ने को क्या कहते हैं, लीव। लीव का थर्ड फॉर्म क्या होगा, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। तो क्या होगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पहले। पहले को क्या कहते हैं, बिफोर, बिफोर। अब हमने सेंटेंस का एक पार्ट पास्ट परफेक्ट में रख दिया, अब दूसरे पार्ट को हम पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। मेरे स्टेशन पहुंचने पर से पहले, पहुंचने को क्या कहते हैं, रीच्ड। बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। Clear students, read again. The train had left before I reached the station. अब अगर आपको जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मैंने कहा एरर आती है, तो एरर कैसे आएगी, इसमें दोनों सेंटेंस को आपको हैड लगा के दे देगा। जैसे द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई हैड रीच द स्टेशन, इस तरह से दे देगा। या इसके साथ हैड ना लगाकर उसके साथ हैड लगा देगा। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आप सही ऑप्शन चूज कर पाएंगे। इसमें दो एक्शन होता है, जो एक्शन पहले खत्म होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, और जो एक्शन साथ में उसके होता है, बाद में होता है, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। चलिए दूसरे, ये ऐसा कब करते हैं, जब सेंटेंस में पहले या बाद ये दोनों वर्ड यूज हुआ हो तो। चलिए दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। उसके विद्यालय पहुंचने के पहले घंटी बज गई थी। तो पहले क्या काम हुआ, पहले विद्यालय पहुंचे, घंटी बजी, पहले घंटी बजी। तो क्या लिखेंगे, द बेल, परफेक्ट टेंस में हम इसे रखेंगे हैड। घंटी बजने को क्या कहते हैं, रिंग। रिंग का थर्ड फॉर्म रिंग, रैंग, रंग। तो द बेल हैड रंग बिफोर, उसके विद्यालय पहुंचने, बिफोर ही रीच्ड द स्कूल। ओके, द बेल हैड रंग बिफोर ही रीच्ड द स्कूल। क्लियर स्टूडेंट्स। तो जब हम कैसे करेंगे, पास्ट परफेक्ट में और एक पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट परफेक्ट में उसी भाग को रखेंगे जो वर्क पहले हो चुका है। चलिए ये तो बिफोर वाला कॉन्सेप्ट हो गया, पहले वाला। अब अगर बाद आए तब क्या करेंगे, मरीज के पहुंचने, मरने के बाद डॉक्टर पहुंचा। तो डॉक्टर कब पहुंचा, जब मरीज मर गया। तो इसमें पहले काम क्या हुआ, पहले पेशेंट मरा। तो क्या कहेंगे, तो पहले जो वर्क हुआ उसको लिखेंगे, द डॉक्टर। अब इसमें भी वही चीज है, जो एक्शन पहले होता है सिर्फ उसी एक्शन को हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। लेकिन इसमें एक करेक्शन है, इसमें हम पहले जो है वो पास्ट परफेक्ट वाला चीज रखते हैं, बाद में पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अगर बाद वाला कॉन्सेप्ट है तो पहले हम पास्ट इंडेफिनिट पे लिखते हैं, बाद में पास्ट परफेक्ट को। ये चेंज है। तो पहले पास्ट इंडेफिनिट में क्या आएगा, पहले कौन मरा था, पहले मरीज मरा था, यानी इसको हम, इस पार्ट को किस में रखेंगे, इस पार्ट को हम परफेक्ट में रखेंगे, ठीक है। और इस पार्ट को हम किस में रखेंगे, इंडेफिनिट में। लेकिन ये बाद वाला है ना, तो पहले हम इंडेफिनिट वाला सोल्यूशन लिखेंगे। द डॉक्टर, पहुंचने को क्या कहते हैं, रीच्ड। द डॉक्टर रीच्ड आफ्टर, यहाँ बिफोर नहीं लिखेंगे, आफ्टर, क्योंकि यह बाद का कॉन्सेप्ट है। आफ्टर द पेशेंट had died, had died. Clear students? बिफोर आफ्टर में बहुत कंफ्यूजन होता है, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखें, जो एक्शन पहले होता है हम उसी को पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। बिफोर वाले में क्या होता है, पहले हम पास्ट परफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट लिखते हैं, बाद में पास्ट इंडेफिनिट। आफ्टर वाले में क्या होता है, पहले हम पास्ट इंडेफिनिट लिखते हैं, बाद में पास्ट परफेक्ट। सिर्फ यही डिफरेंस है। अदरवाइज ये तो बिल्कुल क्लियर है कि जो एक्शन पहले हुआ है सिर्फ वही पास्ट परफेक्ट में आपका रहेगा।
नेक्स्ट, मेरे घर आने के बाद बारिश शुरू हुई। पहले क्या हुआ, पहले मैं घर आया, बाद में बारिश शुरू हुई। तो यहाँ से हम ये मैं पहले घर आया, तो ये किस में रहेगा, ये पास्ट परफेक्ट में रहेगा। लेकिन हम इसको पहले नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बाद वाला कॉन्सेप्ट है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, बारिश शुरू हुई। तो बारिश को क्या कहते हैं, वो हमारा इट से शुरू होता है। इट रेन, रेन का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, रेन्ड। इट रेन्ड आफ्टर, अब इसे पास्ट परफेक्ट में रखिए, आफ्टर मेरे घर आने के बाद। आफ्टर आई हैड, आने को क्या कहते हैं, कम। कम का थर्ड फॉर्म क्या होगा, कम, केम, कम। आफ्टर आई हैड कम। Okay students, I hope this will be clear to you, and do proper revision because it needs proper revision. Okay, just do properly. And one more thing, इसको बहुत ज़्यादा carefully, especially class 12 के student तो बहुत अच्छे से solve करें because this may be important for your entrance exam of AU. Okay, thank you all. And one more thing, don't forget to like, share and subscribe my videos. Thank you. And if you have any problem, you can comment.